हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल वाले लास्ट वाले लेक्चर में मैंने ये आपको क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, और इसका सोल्यूशन अभी मैं देता हूँ। हमें तीन चीज़ें फाइंड करनी है: टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड फाइनल वेलोसिटी। तो देखिए, इस 50 का एक कंपोनेंट मैं इधर ले लूँगा, दैट विल बी 50 cos 53, तो वो आ जाएगा मेरे पास 30 सॉल्व करके। और इस डायरेक्शन में 50 sin 53, तो वो मेरे पास आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब आप ऐसा मानिए कि इसका तो वजूद ही ख़त्म हो गया। ठीक है, 50 को तो आप भूल ही जाइए, आपको एक्स और वाई एक्सिस में बात करनी है। ठीक है, तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g 2u/g, ये हम तब लगाते हैं जब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो। अभी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, तो आप ये नहीं लगा सकते। तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए s/ut + ½ at² ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, जिस डायरेक्शन में मूव करोगे उसी डायरेक्शन वाली वेलोसिटी लिखोगे। आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में की ले रहे हो, 100 -100, तो अब वेलोसिटी कौन सी लेंगे, 30, 50 या 40? 40, क्योंकि मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने डिस्प्लेसमेंट ये वाई एक्सिस में लिया, तो वेलोसिटी भी वाई एक्सिस वाली। तो ये मेरे पास आ गया 40 इंटू टी -1/2 10t²। माइनस समझ गए होंगे आपने मैंने क्यों लिया माइनस। तो यहाँ से आप सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको 5 से मैं मार दिया मैंने, और फिर इसको 5 से डिवाइड किया, तो 5 28 तो मेरे पास आ गया t² -8t -20 = 0। अब आप इसको सॉल्व करो, t², तो ये 20 कैसे बनेगा, उसको आप सॉल्व करो। और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10t - 2t, सॉरी -10t + 2t। ठीक है, तो -20 = 0, तो t की वैल्यू आ गई t - 10, और आ गया मेरे पास, यहाँ से आ जाएगा 2 कॉमन आ गया, और t - 10, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, ये मेरे पास आ गया पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर जाके नेगेटिव, ये नेगेटिव है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी भी तो नीचे की तरफ है, तो इसको भी मैं नेगेटिव लूँगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ ले रहे हैं ना, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो ये चीज़ है जो ये पॉजिटिव आ जाएगी, तो यहाँ पे +10 और ये -2 आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, t कॉमन लूँगा तो t, और -2 कॉमन लिया तो t + दिस, ऐसे ये 0। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 2 सेकेंड, और t की वैल्यू एक आ जाएगी मेरे पास -10 सेकेंड। तो टाइम नेगेटिव में नहीं होता, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, t = 2 सेकेंड मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। हमें रेंज निकालनी है, रेंज, तो रेंज आएगी हमें एक्स एक्सिस में होती है ना रेंज की, ये कितनी दूर गिरा। तो अगर मैं एक्स एक्सिस में चल रहा हूँ तो वेलोसिटी भी एक्स एक्सिस वाली लूँगा, तो रेंज इज़ वेलोसिटी या ux × t, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में कोई g नहीं एक्ट करती। तो ux कितना है, 30, और टाइम कितना है, 2, तो आ गया मेरे पास 60 मीटर। ये मेरे पास रेंज आ गई 60 मीटर। अब मेरे को vy चाहिए, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी मतलब कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करेगा। देखिए, मैं आपको फिर बताता हूँ, जब आपको फाइनल वेलोसिटी लेनी है तो आप ये vy vx दोनों को निकालो, और फिर इनका रिजल्टेंट ले लो। ठीक है, तो मेरे पास पहले मैं y एक्सिस की बात करता हूँ, y एक्सिस की, ये अलग अलग करने पड़ेंगे आपको, y एक्सिस। तो vy = uy + at, v = u + at। vy पता नहीं कितना है, y में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, -40। ठीक है, और -g की वैल्यू 10, और ये 2, तो कितना आ गया, ये 2 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, तो 40 - 20, ये आ गया -60 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल वेलोसिटी नहीं आई, ये वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी का वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट है, और vx तो सेम ही रहेगी, वो तो चेंज नहीं होगी। वो कितनी है, 30। ठीक है, क्योंकि इनिशियल भी 30 थी, और ये फाइनल भी 30 रहेगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में कोई g एक्ट नहीं कर रहा। तो v फाइनल जो आ जाएगी वो मेरे पास आ जाएगी -60² + 30², और इसको सॉल्व करो, जो भी आंसर आता है ये ऐसे, ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा।
आप इस चीज़ को भूल ही जाइए, ये 50 को जब आपने इसके कंपोनेंट कर दिए तो इसका कोई वजूद ही नहीं बचा। आपको हर एक क्वेश्चन एक्स और वाई एक्सिस में रख के सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं हम। ये मैंने सीधा ड्रॉप करने वाला भी आपको बता दिया, ऊपर फेंकने वाला, नीचे फेंकने वाला, सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आज हम आगे चलेंगे। हमारे पास मान लीजिए ये टावर है और टावर से एक बॉडी हमने u वेलोसिटी से ऐसे फेंक दी, ठीक है। ये a है पार्टिकल, b पार्टिकल है जो, वो भी उतनी ही हाइट h, ये भी हाइट h है। यहाँ से किसी एंगल थीटा पे ऊपर की तरफ फेंक दी u और ये एंगल थीटा। और ऐसे ही जो तीसरा है, यहाँ पे इस हाइट से किसी एंगल थीटा पे नीचे फेंक दी u, और ये c पार्टिकल है, ये b पार्टिकल है। तो आपको कमेंट करना है टाइम ऑफ लाइट पे, ठीक है। तो पहली चीज़ है कमेंट ऑन टाइम ऑफ लाइट, कमेंट ऑन टाइम ऑफ लाइट। कमेंट करने का मतलब है कि बताइए कौन सी ज़्यादा कौन सी कम, अरेंज कीजिए इसको, ठीक है। तो देखिए ये जो पार्टिकल है ये ऐसे जाएगा और ऐसे नीचे गिरेगा। ये पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आके ऐसे गिरेगा, और ये पार्टिकल को हमने वेलोसिटी दी है, ये ऐसे गिरेगा आके, ठीक है। तो टाइम ऑफ लाइट तो हमें दिखता है कि b का टाइम ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा है, टाइम ऑफ लाइट ऑफ b इज़ ग्रेटर। उससे कम किसका है? उससे कम है a का, और उससे कम है c का, ये तो हमें दिखता ही है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है जो आपको इनकी फाइनल वेलोसिटी पे कमेंट करना है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी पे कमेंट करना है। तो देखिए अगर मैंने इस पार्टिकल को ऐसे ऊपर की तरफ फेंक दिया तो जब ये नीचे आ रहा होगा तो ये ऐसे ही एंगल बनाता हुआ जब ये पार्टिकल वापस इसी हाइट पे पहुंचेगा तो b और c एक ही जैसे होंगे, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, दूसरा तरीका है कि आप इसमें से वो निकाल लीजिए दोनों कंपोनेंट उसके। तो पहले मैं a के लिए सॉल्व करता हूँ, फॉर a। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस में तो u है और इस डायरेक्शन में कितनी है? 0। तो ये इसी डायरेक्शन में u तो u ही रहेगी, बट ये जो नीचे वाला कंपोनेंट है इस वेलोसिटी का, कहने का मतलब ये है कि जब वो ग्राउंड को हिट कर रहे होगा पार्टिकल तो इसकी एक वेलोसिटी तो u होगी, और ये वेलोसिटी है जो vy, ये हमें निकालनी है। तो v इज टू u प्लस at, ठीक है। यहाँ ऐसे नहीं निकालते, हम निकालेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर निकालना है, u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस क्या थी? 0 इज इक्वल टू 2g माइनस g, s है मेरे पास माइनस h, तो v कितना आ गया मेरे पास? √2gh। ये मेरे पास आ गया फाइनल वेलोसिटी। और ये जो u है ये भी हम कंसिडर करेंगे, ये तो y एक्सिस में आया, तो v इज इक्वल टू vy स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं हम जो हम पहले कर रहे थे। तो ये मेरे पास आ जाएगा ये u स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करूँगा तो 2gh। ये मेरे पास a के लिए फाइनल वेलोसिटी आ गई नीचे की तरफ। दूसरी बात b के लिए देखते हैं। b की ये जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, ये है मेरे पास, ये चीज़ है u cos थीटा, ठीक है। और ऊपर की तरफ कितनी है? u sin थीटा। तो मतलब ये u cos थीटा तो u cos थीटा ही रहेगी एंड तक, क्योंकि ये x एक्सिस की वेलोसिटी है, ये कभी चेंज नहीं होगी, u cos थीटा। तो ये जो v है vy, ये हमें फाइंड करनी है। तो vy इसको हम ऐसे ही कर लेंगे, vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो vy स्क्वायर हमें फाइंड करना है, uy जो है उसको पता करेंगे तो y एक्सिस में ऊपर की तरफ वेलोसिटी थी, इस केस में y एक्सिस में 0 थी, इस केस में 0 नहीं है, इस केस में है। तो ये आ जाएगा u sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सलेरेशन कितनी है? माइनस g, और हाइट कितनी है? माइनस h। तो ये मेरे पास आ जाएगा vy स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh प्लस u sin थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो vy मेरे पास क्या आ जाएगा? vy आ गया मेरे पास √2gh प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे को निकालना है, ये मेरे पास है, तो v आ गया मेरे पास vy स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर। तो vy स्क्वायर तो मेरे पास ये पूरी की पूरी चीज़ है, ठीक है। देख लीजिए, इसको मैं vy स्क्वायर को तो 2gh
प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा मैं, और प्लस और ये वी एक्स है जो वो तो चेंज नहीं हुई एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी, तो ये मेरे पास आएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए इसमें से अगर आप यू स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा √2gh प्लस यू स्क्वायर। अच्छा, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए और बी दोनों की बराबर होगी। और अगर आप सी की भी पता करोगे इसी तरह आप खुद सॉल्व करना सी के लिए, ऐसे ही जैसे मैंने किया पूरा प्रोसेस, तो देखना वेलोसिटी ऑफ ए बी और सी तीनों की बराबर होती है। ठीक है, तो जो अगर मैं फाइनल वेलोसिटी पे कमेंट करूं तो वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सी, तीनों की फाइनल वेलोसिटीज बराबर होती हैं। ठीक है, टाइम ऑफ लाइट हमने ऐसे अरेंज किया है और वेलोसिटीज बराबर होती हैं। ये एक मेथड है, लंबा मेथड। इस पे आप बहुत आसानी से कमेंट कर सकते थे, क्योंकि देखिए इसकी इनिशियल एंगल थीटा है अपने हॉरिजॉन्टल से, और इसका भी इनिशियल एंगल थीटा है अपने हॉरिजॉन्टल से। जब ये ऊपर जाके वापस इसी पोजीशन पे आएगा ना, तो ये अगेन एंगल थीटा ही बनाएगा हॉरिजॉन्टल से। तो मतलब ये और ये वेलोसिटीज़ हैं जो वो तो बराबर हो जाएंगी, क्योंकि इसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी u से छोड़ा था। जब ये घूम घमा के वापस आएगा तो इसका जो वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, वो अगेन u ही होगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे कुछ समय बाद। तो मतलब कहने का कि इनका तो फाइनल वेलोसिटी पक्का बराबर आएगी, और इसके साथ हमने कंपेयर कर लिया। ठीक है, ऐसे समझ आता है तो बहुत बढ़िया, ऐसे समझ आता है तो उससे भी बढ़िया। एक तीसरा मेथड भी इसको करने का, वो लॉजिकल है थोड़ा सा। देखिए इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mu²। ठीक है, इसके पास कितना था, हाफ mu², और इसके पास हाफ mu²। तो देखिए तीनों के पास काइनेटिक एनर्जी सेम है। जब ये सेम हाइट h नीचे गिर रहे हैं तो यहाँ टकराने से पहले इनका सेम एनर्जी कम हुई है। तो अगर सेम एनर्जी कम हुई है तो सेम फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर ये बात समझ आई तो वेल एंड गुड। वैसे अभी आपको इसकी फील नहीं आएगी क्योंकि आपने वो पढ़ा नहीं है चीज़ें, आगे जाके आप पढ़ोगे। बट आप इन तीनों को इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आप सी के लिए भी फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो। पहले वी वाई निकालिए, यू वाई तो उसका यू कॉस थीटा ही है, और इसी तरह वो सारा प्रोसेस चलेगा और यही आंसर आएगा तीनों का निकल के। ठीक है, अगर कोई भी इसमें दिक्कत हुई तो मुझे बताना, नहीं तो आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, ये एक नई चीज़ है, इसको भी आपको सीखना है। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ये थोड़े से अब थोड़ा सा ये अच्छा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिकल ज़्यादा होगा, और इसके बाद है जो वो जेई ओरिएंटेड ज़्यादा है चीज़। ठीक है, ऐसा नहीं कि नीट में नहीं पूछा जाता, नीट में भी पूछा जाता है, बट वो जेई ओरिएंटेड ज़्यादा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा इंक्लाइंड प्लेन में। देखिए ये होता कैसा है, मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे हमने किसी प्रोजेक्टाइल को छोड़ा ऐसे। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाके ऐसे नीचे ज़मीन को टकराएगा। तो हमने क्या किया ना, यहाँ पे ऐसे एक दीवार बना दी, ऐसे ऐसे। ठीक है, जब आपने प्रोजेक्टाइल छोड़ा तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे दीवार बना दी टेढ़ी, तो ये ज़मीन पे नहीं आएगा, ये टकराएगा यहाँ पे आके। ठीक है, ऐसे आके यहाँ पे टकराएगा। तो इस चीज़ के बारे में हमें चर्चा करनी है ये सारी। मान लीजिए कि ये जो दीवार है इसका एंगल बीटा है यहाँ से, और प्रोजेक्टाइल का यहाँ से एंगल है अल्फ़ा। तो हम क्या करेंगे ना, इस और इसकी वेलोसिटी हमें गिवन है u, जो भी है u गिवन है हमें। तो हम क्या करेंगे, इस u के दो कंपोनेंट करेंगे, एक अलोंग दिस और एक इससे परपेंडिकुलर। देखिए जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट करते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे ही होने चाहिए। ठीक है, वो तो आपकी मर्जी, आप ऐसे कर लो। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो, और इसको जेड मान लो, ऐसे कैसे भी कर सकते हो आप। तो मैं ना इसको एक्स एक्सिस मानूंगा। ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो मतलब
इस u का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, वो आ जाएगा u cos अल्फ़ा, u cos अल्फ़ा, और एक इससे परपेंडिकुलर आ जाएगा, वो आ जाएगा u sin अल्फ़ा। ये मेरे पास आ गया u cos अल्फ़ा एंड u sin अल्फ़ा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी इन x एक्सिस है वो है u cos अल्फ़ा, और u y है जो इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस दैट विल बी u sin अल्फ़ा। ऐसे ही मेरे पास ये जो g है, अब आपको पता है कि जो g होती है वो ऐसे होती है नीचे की तरफ, ऐसे g बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, बट हमें तो इसके परपेंडिकुलर और इसके अलोंग दो g की वैल्यू चाहिए। देखिए ये बीटा है, ये 90 और ये 90 माइनस बीटा, और क्योंकि मैंने ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ की है तो ये एंगल है जो वो 90 माइनस बीटा आ जाएगा, सॉरी बीटा आ जाएगा मेरे पास। मैं फिर बताता हूँ ये कैसे आया, ये बीटा, ये 90, ये 90 माइनस बीटा, और क्योंकि ये वाला लाइन ब्लैक लाइन और ये जो डॉटेड लाइन है दोनों 90 डिग्री पे हैं, ये अगर 90 माइनस बीटा है तो ये बीटा हो गया, तो ये g है और ये मेरे पास आ जाएगा g cos बीटा, और ये मेरे पास आ जाएगा इस डायरेक्शन में g sin बीटा। ठीक है, तो जो मेरे पास अब अब एक्सलेरेशन के भी दो टुकड़े हो गए, तो एक्सलेरेशन इन x एक्सिस वो कितनी है मेरे पास g sin बीटा। ठीक है, और जो एक्सलेरेशन इन y एक्सिस है इस डायरेक्शन में वो मेरे पास आ जाएगी माइनस जी साइन बीटा, माइनस जी कॉस बीटा। अच्छा, इसमें भी ना एक नेगेटिव आएगा, वो क्यों आएगा, देखिए प्रोजेक्टाइल ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ, और जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर प्रोजेक्टाइल इधर से फायर करोगे ना ऊपर से नीचे की तरफ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव ही रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, आप लिख लेना इस बात को, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन है मेरी वो जी इस डायरेक्शन में होती है, इसके परपेंडिकुलर, तो मैंने इस जो इंक्लाइंड प्लेन है इसके हिसाब से इसको डिवाइड कर लिया, इस इंक्लाइंड लाइन के एक परपेंडिकुलर लाइन और एक पैरेलल लाइन। तो ये मेरे पास यू एक्स, यू वाई, ए एक्स, ए वाई, ये सब चीज़ें आ गई। तो अब इसमें भी हमें वही चीज़ें निकालनी है जो हम इससे पहले निकालते हैं। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब आप नीचे वाली इस चीज़ को तो भूल जाइए, इसको अब ऊपर वाला देखिए। अगर मेरा ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे करके वापस आ गया, तो वाई एक्सिस में इसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैं इन वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ। इन वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। और एस कितना है, ज़ीरो, क्योंकि ये वाई एक्सिस में इसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी। समझिए आप इसको वाई एक्सिस मानिए। ये अब नीचे वाला पार्ट को भूल जाइए, ये ऐसे गया और ऐसे आ गया, तो वाई एक्सिस अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानता हूँ तो वाई एक्सिस तो ऊपर है, तो वाई एक्सिस में इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी आई, ज़ीरो, ठीक है। वाई एक्सिस ऐसा है मेरा, ऐसा इसके परपेंडिकुलर, ये ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से बैठ के समझ के इसको करिए, ठीक है। सोचिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, फिर आपको समझ आएगी। ऐसे मेरे बताने से सिर्फ नहीं आएगी, आपको भी सोचना पड़ेगा ये, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस ज़ीरो, तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस कितनी है, दैट विल बी यू वाई। तो मेरे पास इसको मैं यू वाई लिख लेता हूँ एक बार, इंटू टी, और यहाँ पे मैं माइनस ए वाई इंटू टी स्क्वायर ऐसे कर दूंगा। तो ये मेरे पास आएगा यू वाई इंटू टी इज इक्व टू हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो टी ने टी को मार लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास क्या आ जाएगा, टी इज इक्व टू टू यू वाई अपॉन ए वाई। तो यू वाई क्या है, यू वाई है मेरे पास यू साइन अल्फ़ा, टू यू साइन अल्फ़ा अपॉन ए वाई है मेरे पास जी कॉस बीटा। नेगेटिव तो हमने पहले ही ले लिया था। तो ये मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको निकाल सकते हो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये तो हमने सिर्फ ड्रॉ करने के लिए बनाया है, ये तो पार्ट है ही नहीं बीच में, सिर्फ ब्लैक से ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, सीन में। तो दूसरा जो चीज़ है वो मेरे पास है रेंज। अब यहाँ पे रेंज का भी एक फंडा है। देखिए रेंज इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में ब्लैक लाइन के ऊपर,
तो रेंज, जब ये बॉडी ऐसे रेंज हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है कोई? हाँ है। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता, बट इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक एक्ट करेगी, दैट विल बी ए साइन बीटा, ठीक है, जी साइन बीटा सॉरी। तो एक्सेलरेशन रेंज के लिए भी हम रेंज जो निकालेंगे वो इन एक्स एक्सिस की बात करेंगे, इन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एस इज इक्व टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और जो ये डिस्प्लेसमेंट है इन एक्स एक्सिस वही तो रेंज है, और यू एक्स इंटू टी माइनस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे टी स्क्वायर की वैल्यू पुट कीजिए। यू एक्स कितना है? यू एक्स को हम लिखेंगे यू कॉस अल्फ़ा इंटू टाइम ऑफ लाइट, दैट इज़ 2u साइन अल्फ़ा अपॉन जी कॉस बीटा माइनस हाफ ए एक्स कितना है मेरे पास? ए एक्स है मेरे पास जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर करेंगे तो 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, ये मेरे पास आ जाएगा। और अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कॉस अल्फ़ा ने कॉस अल्फ़ा को मार लिया, और यहाँ पे जी ने एक जी को मार लिया, 2 ने इसको मार लिया, तो ये मेरे पास बच गया 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा अपॉन जी माइनस ये आ गया 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो ये मेरे पास रेंज आ गई। ऐसे गंदी सी रेंज आती है बट आती तो है, ये ऐसा आएगा, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ इसको ज़रूरत नहीं है याद करने की, ये हम ऐसे ही इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये दो चीज़ें होंगी, ठीक है। अब आपको फाइनल वेलोसिटी भी निकालनी है, तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिए, जब ये टकरा रहा होगा तो इसके पास एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ जाएगी ऐसे, और एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ जाएगी ऐसे, ठीक है। जब तक कि वो ये ना बोले कि ये हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक कर रहा है। हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक कर रहा है तो मतलब ये सिर्फ बिल्कुल ऐसा आके स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली सॉरी वर्टिकली स्ट्राइक करेगा तो सीधा स्ट्राइक करेगा, बस अब वो देखेंगे बाद में। अब आप ये देखिए, इसके पास दो वेलोसिटीज़ होंगी, एक तो वाई एक्सिस में, ठीक है, इस सॉरी एक्स एक्सिस में। एक तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, वो उसको मैं वी एक्स लिख लेता हूँ, और एक मेरे पास वी वाई है। तो आपको वी एक्स और वी वाई दोनों निकालनी है, ठीक है। तो उनको हम निकालते हैं वी एक्स और वी वाई। तो वी एक्स हम कैसे निकालेंगे? v इज इक्व टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की बात करें तो वी एक्स, और एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u कॉस अल्फ़ा, तो u कॉस अल्फ़ा माइनस एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितनी थी? माइनस जी साइन बीटा इंटू टी की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे, ठीक है। तो ये टी की वैल्यू यहाँ से निकाल के आप पुट कर सकते हो। ऐसे ही वी वाई इज इक्व टू यू वाई माइनस ए टी। तो ऐसे आप वी एक्स और वी वाई निकाल सकते हो, फिर इनका आप मॉडुलस ले लोगे और आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ आए बात पूरी। ये ऐसे ले लेते हैं, और ये मेरा इंक्लाइंड प्लेन है सच दैट ये एंगल 37 है, 37 डिग्री है, और यहाँ पे हमने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया, ये एंगल है 45 डिग्रीज, ठीक है। और इसका जो u है वो है 50√2, और ये बॉडी ऐसे गई और ऐसे इस प्लेन को इसने स्ट्राइक किया। तो आपको सबसे पहले इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम इसके टुकड़े करेंगे इसके, तो मतलब इस डायरेक्शन में भी कितना आ जाएगा 50, और इस डायरेक्शन में भी कितना आ जाएगा 50, ठीक है। ये मैंने कैसे 50 एक सेकंड में लिख दिया, ये आप प्रैक्टिस से आप भी सीख जाओगे, ठीक है। जब एंगल 45 होता है तो 50 हो जाता है। तो टाइम ऑफ लाइट अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूँ, s इज इक्व टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये 0 आ गया। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस कितनी थी 50, टाइम ऑफ लाइट t निकालना है माइनस 1/2 एक्सेलरेशन है जो वो इधर आ जाएगी 10, और इधर वो आ जाएगी 10 cos 37 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 37 होगा, ठीक है।
तो मेरे पास आएगा 10 cos 37 होता है 4/5, तो ये मेरे पास 8 आ जाएगी, और इस डायरेक्शन में आ जाएगी 6, ठीक है, इस डायरेक्शन में 6 आ जाएगी। तो मैं वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ, तो ये आ गया 8 इंटू टी स्क्वायर, तो ये 4 आ जाएगा मेरे पास। तो आ गया 50t इज़ इक्व टू 4t स्क्वायर। तो t ने एक t को मार लिया, तो 50 डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्व टू t, तो ये मेरे पास आ जाएगा t इज़ इक्व टू 12.5 सेकेंड। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूला से भी निकालोगे तो भी सेम ही आएगा इस फॉर्मूला से। ठीक है, अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि ये फॉर्मूला भी तो यहीं से ड्राइव होकर आया, तो सेम आ जाएगा। तो रेंज अब कैसे निकालेंगे, रेंज, तो रेंज इज इक्व टू यू एक्स इंटू टी माइनस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो यू एक्स, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्स इज 50, टाइम ऑफ लाइट इज, वो है मेरे पास 50/4, ठीक है, दैट इज़ 12.5। तो इसको मैं 25/2 लिख लेता हूँ, माइनस 1/2, ए एक्स कितना है 6 इंटू 25/2 अगेन, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2 इज़ दिस, तो 25 625 माइनस ये आ जाएगा मेरे पास 3, तो ये आ गया 75 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करो, आपके पास रेंज आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हम इसकी रेंज निकाल सकते हैं। तो अब मैं वी एक्स और वी वाई भी निकाल सकता हूँ इसमें, तो मैं यहाँ पे वो वी एक्स और वी वाई भी यहीं पे निकाल के दिखाता हूँ आपको। वी एक्स या वी वाई निकाल लेते हैं। वी वाई इज इक्व टू यू वाई, वी इज टू यू प्लस ए टी, और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा ए वाई इंटू टी, टाइम ऑफ लाइट हमारे पास है ये। ठीक है, ये है ना 25/2, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको। तो वी वाई हमें निकालना है, यू वाई कितना है 50 माइनस 50 ए वाई कितना है वाई एक्सिस में ये 8, तो 8 इंटू टी, टाइम ऑफ लाइट इज 50/2, ये आ गया 4। तो मेरे पास आ गया 50 माइनस 200, दैट इज इक्स टू माइनस 150, तो वाई एक्सिस में ये वेलोसिटी आ गई। ऐसे ही v इन x एक्सिस इज इक्व टू u इन x एक्सिस माइनस ए एक्स इंटू टी, तो u इन x एक्सिस इज, ये मेरे पास है 50, और ये एक्सलेरेशन इन x एक्सिस 6 इंटू ये मेरे पास आएगा 50/2, तो ये 3 आ गया। ठीक है, तो ये 5 माइनस 150 माइनस 100, तो ये मेरे पास माइनस 100 आ जाएगा। कुछ मैंने गड़बड़ तो नहीं की, चेक कर लेते हैं। ये मेरे पास आ गया एक्सलेरेशन इन 8 इंटू 50/2 नहीं है, 50/4 है, तो ये 4 और यहाँ पे आ गया 2, तो ये 100 माइनस दिस इज 50 इंटू 2, 100 माइनस 50 इज 100, सॉरी 50 इंटू 2, 100 माइनस 50 इज 50, ये आ गया माइनस 50, और यहाँ पे भी 50/4 है एक्सलेरेशन की, सॉरी टाइम ऑफ लाइट की वैल्यू। तो ये मेरे पास आ गया 2 से मारा, तो ये 3 रह गया, इसको 25 से मारा, तो 75 माइनस 5 इज माइनस 25। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि मैंने क्या किया है। तो ये इंक्लाइन प्लेन वाली जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस से आएंगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस की, फिर आपको समझ आएगी। और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप ज़रूर पूछिए मेरे से, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, आप असाइनमेंट ज़रूर सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि आज ये थोड़ा सा हैवी है काम। आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए और फिर इसको बाद में नोट कीजिए। एक बार देखिए मैंने कैसा किया है, फिर इसको खुद सॉल्व कीजिए और फिर उसको नोट्स में लेके आना। ठीक है, थैंक यू।